नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ज्ञान 2020 पर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजपूत काल के किस कवि ने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की? ए. चंद्रबरदाई, बी. जयदेव, सी. कल्हण, डी. बिल्हण। इसका सही उत्तर है जयदेव। अगला प्रश्न, राजपूत काल में हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य कौन सा धर्म उन्नति कर रहा था? ए. इस्लाम, बी. जैन, सी. बौद्ध, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न, सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ए. राय साहसी, बी. राजा दाहिर, सी. राजा दाहरसिए, डी. राय सिहरस। इसका सही उत्तर है राजा दाहिर। अगला प्रश्न, चंदेल वंश का प्रथम महत्वपूर्ण स्वतंत्र शासक कौन था जिसने कालिंजर के दुर्ग पर विजय प्राप्त करके माहोबा को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया? ए. विद्याधर, बी. यशोवर्मन, सी. गंड, डी. कीर्तिवर्मन। इसका सही उत्तर है यशोवर्मन। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस राज्य वंश के शासकों ने करवाया था? ए. चौहान वंश, बी. परमार वंश, सी. गहड़वाल वंश, डी. चंदेल वंश। इसका सही उत्तर है परमार वंश। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद भारत में सुरक्षा की स्थापना की प्रथम चरण आरंभ हो गया? ए. चंदावर युद्ध, बी. तराइन का प्रथम युद्ध, सी. तराइन का दूसरा युद्ध, डी. वह हिंद का युद्ध। इसका सही उत्तर है तराइन का दूसरा युद्ध। अगला प्रश्न, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण कहाँ किया? ए. पंजाब, बी. सिंध, सी. कश्मीर, डी. मुल्तान। इसका सही उत्तर है मुल्तान। अगला प्रश्न, राजपूत काल में प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए. मान्याखेत, बी. मालवा, सी. कन्नौज, डी. गुजरात। इसका सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न, कवि कल्हण के प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? ए. कश्मीर, बी. विजयनगर, सी. मालवा, डी. गुजरात। इसका सही उत्तर है कश्मीर। अगला प्रश्न, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए. नागभट्ट प्रथम, बी. देवराज, सी. नागभट्ट द्वितीय, डी. वत्सराज। इसका सही उत्तर है वत्सराज। अगला प्रश्न, 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट महमूद गजनवी से पराजित होकर किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? ए. आनंदपाल, बी. जयपाल, सी. पृथ्वीराज चौहान, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जयपाल। अगला प्रश्न, सिंध से आगे बढ़ने पर अरब आक्रमणकारियों को प्राप्त करने वाला कश्मीर का शासक कौन था? ए. तारापीड़, बी. चंद्रापीड़, सी. जयापीड़, डी. ललितादित्य मुक्तापीड़। इसका सही उत्तर है ललितादित्य मुक्तापीड़। अगला प्रश्न, परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था जो विद्या, प्रेम तथा दानशीलता के कारण विशेष प्रसिद्ध हुआ? ए. राजा जयसिंह, बी. राजा उदयादित्य, सी. राजा भोज, डी. राजा उपेंद्र। इसका सही उत्तर है राजा भोज। अगला प्रश्न,
समुद्रगुप्त को संगीत में दक्षता प्राप्त थी, इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? ए. कुछ सिक्कों में, बी. इलाहाबाद के शिलालेखों में, सी. विदेशी वर्णनों में, डी. साहित्यिक कृतियों में। इसका सही उत्तर है कुछ सिक्कों में। अगला प्रश्न, गुप्त काल में कौन सी भाषा चरमोत्कर्ष पर थी? ए. संस्कृत, बी. पाली, सी. मागधी, डी. प्राकृत। इसका सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, गुप्त राजाओं ने किस धातु के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए? ए. सोना, बी. चांदी, सी. कांसा, डी. तांबा। इसका सही उत्तर है सोना। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ए. साकेत, बी. मगध, सी. उज्जैन, डी. कन्नौज। इसका सही उत्तर है उज्जैन। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं के चित्रों में कौन सी कथाएं चित्रित की गई हैं? ए. पंचतंत्र, बी. त्रिपिटक, सी. जातक, डी. पुराण। इसका सही उत्तर है जातक। अगला प्रश्न, केंद्रीय शासन की नींव सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने डाली? ए. मौर्य वंश, बी. नंद वंश, सी. शुंग वंश, डी. गुप्त वंश। इसका सही उत्तर है नंद वंश। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए. राजस्व अधिकारी, बी. कोषाध्यक्ष, सी. अध्यक्ष, डी. समाहर्ता। इसका सही उत्तर है समाहर्ता। अगला प्रश्न, सम्राट हर्ष ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? ए. चीन, बी. सीलोन, सी. रोम, डी. कंबोडिया। इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत भ्रमण पर आया था? ए. इत्सिंग, बी. पहान, सी. हेनसांग, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है हेनसांग। अगला प्रश्न, बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए. अर्थशास्त्र, बी. इंडिका, सी. बुद्ध चरित्र, डी. अंगुत्तर निकाय। इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ करने वाला और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था? ए. श्रीगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. समुद्रगुप्त, डी. कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता था? ए. कुमारगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. हर्षवर्धन, डी. प्रभाकर वर्धन। इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया? ए. अशोक, बी. अजातशत्रु, सी. कनिष्क, डी. कालाशोक। इसका सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न, कंबोज के शासक किसके भक्त थे? ए. विष्णु, बी. ब्रह्मा, सी. बुद्ध, डी. शिव। इसका सही उत्तर है शिव। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर किस राजवंश की स्थापना हुई? ए. शुंग वंश, बी. कुषाण वंश, सी. पुष्यभूति, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पुष्यभूति। अगला प्रश्न,
9वीं शताब्दी में ब्रह्मसूत्र की टीका किसने लिखी? ए. चार्वाक, बी. शंकराचार्य, सी. बृहस्पति, डी. कपिल मुनि। इसका सही उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? ए. भर्तृहरि, बी. भारवी, सी. बाणभट्ट, डी. पाणिनि। इसका सही उत्तर है भारवी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने गणराज्य को पूर्णतया नष्ट कर दिया? ए. गुप्त वंश, बी. मौर्य वंश, सी. कुषाण वंश, डी. वक्ताक। इसका सही उत्तर है गुप्त वंश। अगला प्रश्न, संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. हर्षवर्धन, सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी. कनिष्क। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, किस शासक को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? ए. हर्षवर्धन, बी. कुमारगुप्त, सी. कनिष्क, डी. यशोवर्मन। इसका सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर किस काल में हुए थे? ए. गुप्त काल, बी. मौर्य काल, सी. वर्धन काल, डी. पूर्व गुप्त काल। इसका सही उत्तर है गुप्त काल। अगला प्रश्न, हुणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए. 545 ईस्वी, बी. 550 ईस्वी, सी. 540 ईस्वी, डी. 455 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 455 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. लोकायत, डी. आजीवक। इसका सही उत्तर है आजीवक। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत में विदेशी गवर्नर का शासन था? ए. तोसाली, बी. तक्षशिला, सी. उज्जैन, डी. सौराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र। अगला प्रश्न, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ए. अवंती, बी. पटना, सी. राजगीर, डी. पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है राजगीर। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए. कुणाल, बी. संप्राप्ति, सी. बृहद्रथ, डी. शालिशुका। इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। अगला प्रश्न, मौर्य शासन का अंत करने वाला पुष्यमित्र शुंग किस वर्ण का माना जाता है? ए. विदेश, बी. शूद्र, सी. क्षत्रिय, डी. ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है ब्राह्मण। अगला प्रश्न, किस शक शासक ने कटियावाड़ की सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? ए. रुद्र सिंह प्रथम, बी. नहपाणा, सी. रुद्रदमन प्रथम, डी. दस्ताना। इसका सही उत्तर है रुद्रदमन प्रथम। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में चमड़े के जूते बनाने का कार्य शुरू हो गया था? ए. मौर्य, बी. शक, सी. बैक्ट्रिया, डी. कुषाण। इसका सही उत्तर है कुषाण। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस राजा ने संस्कृत में विस्तृत शिलालेख लिखे? ए.
शक राजा, बी कुषाण सम्राट, सी मौर्य सम्राट, डी पारती राजा। इसका सही उत्तर है शक राजा। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ विद्वान धन्वंतरी किस काल में हुआ था? ए कुषाण काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी वर्धन काल। इसका सही उत्तर है कुषाण काल। अगला प्रश्न, दक्कन में सबसे पहले कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था? ए वक्टाक, बी सातवाहन, सी चेर, डी पल्लव। इसका सही उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न, राजा के नाम पर सबसे पहले भारत के किन शासकों ने सिक्के चलाए थे? ए हिंद यूनानी, बी मौर्य, सी नंद, डी कुषाण। इसका सही उत्तर है हिंद यूनानी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक कौन था? ए एंटीयूकस प्रथम, बी यूथिडेमस द्वितीय, सी मेनंदर, डी डेमेट्रियस। इसका सही उत्तर है मेनंदर। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बुद्ध की पहली मूर्ति तराशी गई? ए अशोक, बी मेनंदर, सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र शुंग। इसका सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के बाद दक्कन तथा मध्य भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक वंश कौन सा था? ए वक्टाक, बी पल्लव, सी सातवाहन, डी चोल। इसका सही उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इसके प्रथम तीर्थकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी अरिष्टनेमी, डी सिद्धार्थ। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ? ए ऋजुपालिका नदी के किनारे, बी पावापुरी में, सी वसुकुंड में, डी वैशाली में। इसका सही उत्तर है ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का देहवासन 468 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी जम्बिग्राम। इसका सही उत्तर है पावापुरी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय बताया? ए सम्यक दृष्टि, बी अष्टांग मार्ग, सी सम्यक साधना, डी वैराग्य। इसका सही उत्तर है अष्टांग मार्ग। अगला प्रश्न, भारत में बौद्ध धर्म ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ए संगीत, बी कला तथा साहित्य, सी चित्रकला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कला तथा साहित्य। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी राजगृह, डी चंपा। इसका सही उत्तर है श्रावस्ती। अगला प्रश्न, शाद्वाद किस धर्म का मूलधार था? ए जैन धर्म, बी ब्राह्मण धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी भागवत धर्म।
इसका सही उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है? ए महाविनिष्क्रमण, बी प्रतीत्य समुत्पात, सी बौद्धि प्राप्ति, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सही उत्तर है महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? ए कुशीनगर, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी, डी श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है कुशीनगर। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ए गंगा, बी ऋजुपालिका, सी निरंजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है निरंजना। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, महात्मा बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, बी धार्मिक कर्मकांड, सी ब्रह्मचर्य, डी आत्मा संबंधी विवाद। इसका सही उत्तर है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। धन्यवाद दोस्तों।